नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त हम धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पे सीटेड बीटेड प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि अभी तक इनसे मिलने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने आया है या जिला अधिकारी या फिर कोई अधिकारी मिलने आया है या नहीं आया है। हम बात करते हैं इनसे। अभी तक कोई सरकार के प्रतिनिधि मिलने आया आप लोग? देखिए, अभी तक कोई सरकार के प्रतिनिधि तो नहीं आए हैं और एक विपक्ष नहीं बोल सकते, लेकिन पप्पू यादव जी आए थे यहाँ पे। बस यही हुआ, सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं और हर एक जगह हम लोगों ने जाके ज्ञापन भी सौंपने का काम किया, वो चाहे सीएमओ ऑफिस हो, यहाँ सब हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल भी नहीं दिख रहा। देखिए, बिहार है और बिहार में पहले आप पढ़ाई कीजिए लगन से, मेहनत से, उसके बाद परीक्षा दीजिए, उत्तीर्ण होइए। उत्तीर्ण होने के बाद एक और परीक्षा देना पड़ेगा। वो परीक्षा है धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, सड़कों पे चप्पल तोड़ लाठी खाना पड़ेगा। उसके बाद तय होगा किसका आंदोलन मज़ेदार था, किसका आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। यही है बिहार का व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल दिया नालंदा का एक सोनू कुमार, जिसे वायरल बॉय भी कहा जाता है। अब वो शिक्षा पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जो काबिलियत शिक्षक हैं वो यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और जो सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पाए हैं वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जिनको एडमिशन का स्पेलिंग तक नहीं आता है वो पढ़ा रहे हैं। तो बिहार का शिक्षा कैसा हो सकता है, अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। अब हम जुड़ते हैं जो काबिल शिक्षक यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं 12 दिन से, उनसे जुड़ते हैं। ये है काबिल शिक्षक जो कि बिहार में गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या आक्रोश है, क्या कहना चाहते हैं, दिल खोल के बोलिए। आज सबसे पहली बात तो आप सोनू की बात बोले हैं। सोनू क्या बोला है सरकारी स्कूल के बारे में? सरकार की बदहाली को दिखाया गया है कि सरकारी स्कूल में देखिए कितने बच्चे पर कितना टीचर है और वो टीचर कैसे हैं। और हम लोग सीटेड पास हैं, मतलब सेंट्रल टीचर एबिलिटेड पास हैं और बीएड किए हुए हैं। और हम लोग 12 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं और सरकार को जगाने के लिए हर संभव यथासंभव प्रयास किए हैं। पुतला दहन हो, चाहे उसका हवन का कार्यक्रम हो, या कैंडल मार्च हो, या पैदल मार्च हो, यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर भी यहाँ से बैठा गया है। और देखिए, और इससे भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनशन में बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार की यही नीति है कि जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उग्र आंदोलन करे और लाठीचार्ज करे। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का ये मानसा हो गई है कि किसी तरीक़ा से आंदोलन हो। एक भी निष्पक्ष वैकेंसी आज तक अपने जीवन काल में नहीं कर पाई है। 2011 से देख लीजिए, 15 साल के राजनीतिक में सरकार एक भी निष्पक्ष वैकेंसी कह दें कि हमने अपने दम पर एक निष्पक्ष वैकेंसी करवाई है। सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एक भी वैकेंसी निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाई है। और सवाल खड़ा हो क्यों ना, जो कि बीपीएससी का जब पेपर लीक हो जाता है, इंटर मैट्रिक का पेपर जब लीक हो जाता है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहाँ पे सीटेड बीटेड उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि अभी तक 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक 3 साल बीत गया और 7वें चरण का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। तो यही है बिहार का शिक्षा नीति और यही है बिहार सरकार। तो अगर बिहार में नौकरी लेना है तो पहले पीठ अपना चौड़ा कर लीजिए लाठी खाने के लिए और चप्पल तोड़ आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए पटना में। तब जाकर के तय करेगी सरकार कि आपके आंदोलन में कितना दम था, कितना आपने ताकत दिखाया। उसके बाद नौकरी मिलेगा और वही ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के युवा जो सीटेड बीटेड उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का कोशिश कर रहे हैं आप? सर, आज 12 दिन हो गया धरना का। इतना गर्मी में हम लोग मतलब शिक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करने के लिए खड़े हैं कि मतलब इधर ध्यान पड़े शिक्षा मंत्री को और कुछ एक्शन लें, पर लगता है शिक्षा मंत्री अपने कान में रुई डाल के सो गए हैं। शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट हो गया है। जो अभी हाल ही में आप देखे होंगे, सोनू कुमार जो नालंदा के हैं, वो स्कूल में नहीं जाना चाहते, सरकारी स्कूल में। आखिर क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो गया है। मतलब टीचर के कमी है, लगभग बिहार में 3.5 लाख टीचर की कमी है, मगर फिर भी सरकार जो है नई बहाली लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर बिहार पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे बिहार? इसलिए हम शिक्षा मंत्री को कहना चाहते हैं कि जितना से जल्दी एकदम नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
बिहार पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे आगे। बात तो सही है, जब तक पढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कैसे, लेकिन जब तक जगेगा नहीं तो बिहार बढ़ेगा नहीं। ऐसा इसलिए कि ये बात सिर्फ इन चंद शिक्षक अभ्यर्थी का नहीं है, ये बात सभी बिहार वासियों की बात है। क्योंकि हर किसी को शिक्षा चाहिए, हर किसी को वो शेरनी का दूध चाहिए जिसे पीकर वो दहाड़ सकता है, और शेरनी का दूध माना जाता है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं है तो वो शेरनी का दूध नहीं माना जाता है। इसलिए वो दूध हर किसी को चाहिए और हर किसी को पीने के लिए तैयार अगर है तो सबको एक होकर आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। आज जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है, ऐसे पे हर लोगों का एक जिम्मेदारी होती है, खास करके बिहार के लोगों को अपनी जिम्मेदारी होती है कि एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी हक को लें। चूँकि ये आपका हक है शिक्षा लेना। चूँकि जो सोनू कुमार है वो अपना हक तो ले लिया, लेकिन ये एक लड़के को नवोदय में एडमिशन करवा देने से यहाँ समस्या खत्म नहीं होती है। सभी को नवोदय में एडमिशन हो ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक आदमी को अगर नवोदय में होता है एडमिशन तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति हो रही है। अगर वो वायरल हो गया, सवाल खड़ा हो रहा है तो उनकी एडमिशन करवा दिया गया, बाकियों का क्या? जो बाकी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनको तो वही पढ़ना पड़ेगा, फटूरे और नटूरे। जिसको फटूरे और नटूरे पढ़ना पड़ेगा तो समझिए क्या शिक्षा व्यवस्था हो सकता है और आगे चल के वो अपने भविष्य को कैसे संभाल सकते हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।